बात करने। और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और रोल करते वही रोल में ऐसा लगता है कि वो असली में जी रहे हैं। पीछे आपको कुछ अवार्ड्स दिख रहे हैं, गिने चुने कुछ हैं, जी गिने सर। चुने, बाकी तो और भी रखे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं रजनीश झांझी सर से बात करने और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। मैंने सर को बहुत सारी जगह देखा है और सर काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। जब मैंने सर की एक्टिंग देखी थी तो मैं जैसे ही देखा तो मैं शॉक हो गया था कि इतनी अच्छी सर एक्टिंग कैसे कर लेते हैं कि जो सर रोल करते वही रोल में ऐसा लगता है कि वो असली में जी रहे हैं। मतलब वो रोल को पूरी तरीके से अच्छे से निभाते हैं सर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और जो कि काबिलियत तारीफ बात है। और सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का इतना ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं और आपने 100 से ज़्यादा 135 मूवीज़ में आपने काम कर चुका है। नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स के लिए इंटरव्यू किए हैं और यूट्यूबर्स के साथ में भी किए हैं, पर इस बार जो बंदा मेरे सामने आया है वो बहुत ही मतलब चाइल्डिश है, बहुत प्यारा बच्चा है और वो अभी से इस एज से अपना ब्लॉग चला रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ और आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी सर। सर सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपके फिल्म की शुरुआत कब और कैसे हुई थी, फिल्मी करियर की शुरुआत? मैं एक्चुअली मेरा तो जो है बैकग्राउंड थिएटर का रहा है और मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ। तो घर में नाटकों की रिहर्सल होती थी, तो उसमें जो भी बचपन का बच्चों का रोल होता था मुझे मार के भेज देते थे, जाके डायलॉग बोल, तो मैं बोल देता था। तो ऐसे करके फिर थिएटर से मेरी शुरुआत हुई। फिर स्कूल में करते रहे, कॉलेज में करते रहे, फिर जब कॉलेज से निकले तो फिर फ्रीलांस थिएटर करने लगे। उसके बाद आकाशवाणी में चले गए, फिर दूरदर्शन में चले गए। इस दौरान 2000 में हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री चालू हुई, तो छैया भैया से फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। तो किसी कारण से मैं छैया भैया का हिस्सा तो नहीं हो पाया, बट उसके बाद जय बमलेश्वरी मैया मेरी पहली फिल्म रही और मेरी यात्रा जो है जय बमलेश्वरी मैया, जो हीरा फिल्म्स है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना फिल्म स्टूडियो है संतोष जैन सर का, तो उनके निर्देशन में मेरी पहली फिल्म। और अब वो चल रही यात्रा 135 फिल्म हो गई है और हाल में अभी मेरी आने वाली फिल्म जो है वो भी जो है तैयार में है रिलीज के लिए, तो चल रही। सर आपने इतने सारे रोल प्ले किए हैं 135 प्लस मूवीज़ में, तो उनका आपका अनुभव कैसा रहा है? बहुत गजब का अनुभव, क्योंकि क्या होता है, एक आम इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में अपना एक खुद का करेक्टर ही जीता है, पर एक एक्टर जो होता है वो जितने पात्र करता है उतने करेक्टर को जीता है अपने अंदर में। तो वो एक्सपीरियंस अलग रहा और मेरे साथ ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही कि निर्देशकों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया कि हर समय मुझे वर्सेटैलिटी मेंटेन करने की मुझे जगह दी। उन्होंने हर बार मुझे नया नया तरह का रोल दिया। पहले मैंने एज एन हीरो स्टार्ट किया था, फिर विलन बन गया, फिर करेक्टर आर्टिस्ट बन गया। करेक्टर आर्टिस्ट बना तो उसमें भी बहुत अलग अलग वैरायटी के रोल मुझे ऑफर हुए। एक फिल्म में मैंने किन्नर की भूमिका भी की है और अभी मतलब कभी विलन बन गए, कभी फादर बन गए, कभी हीरो बन गए, कभी किन्नर बन गए। और अभी तो एक मेरी आने वाली फिल्म है राधे श्याम, जिसके निर्देशक हैं अभिषेक सिंह जी, उनके निर्देशन में ये फिल्म आ रही है। उस फिल्म में आप मेरा करेक्टर देखेंगे। तो अभी तक जो मेरी 134 135 फिल्में, जो 134 फिल्में जो इसके पीछे वो एकदम अलग है। और ये जो राधे श्याम जो आने वाली 23 जून को रिलीज़ हो रही है, उसमें मेरा करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये मुझे अवसर मिला और ये एक्सपीरियंस भी मिला, तो वो बहुत अद्भुत है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता एक्चुअली। सर और आपने इतने सारे रोल किए हैं, तो उनमें से आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ आपके जो सबसे यादगार रोल रहे वो आप शेयर करना चाहेंगे? पात्र तो हर कोई यादगार होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर फिर भी कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टच कर जाते हैं। जैसे झंझुलो मावला में राम का बड़े भाई का मेरा करेक्टर था। वहीं भोजपुरी फिल्म दिलवाला में मेरा जो फादर का रोल था, और जो है अतरंगी एक मेरी फिल्म आने वाली है, उसमें मेरा जो है करेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त करेक्टर है और जिसके डायरेक्टर हैं पवन गुप्ता। एक फिल्म मैंने की है लव यू मारी जान, जिसमें मैंने किन्नर की भूमिका की थी, वो सलीम खान जी उसके निर्देशक। तो बहुत कमाल की फिल्म और कमाल का करेक्टर। वो BA सेकेंड ईयर है जो प्रणव झा जी ने बनाई थी, वो फिल्म का करेक्टर भी मेरा जो है टेलर रहता है। टेलर अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव करता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी फिल्में हैं। सतीश जैन सर से मेरा खास वास्ता रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है कि मेरे टैलेंट को बहुत ज़्यादा उसको निकालने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी अधिकतम फिल्मों में मैं रहा हूँ
और मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे अंदर की चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पहचाना है। बहुत सारे निर्देशक हैं जिनके साथ अभी तक काम करने का अनुभव नहीं मिला है, जो बहुत नेशनल लेवल के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और अभी तक वो अवसर नहीं हुआ कि हम साथ में काम करें। पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम दायरा मैंने कवर कर लिया है, अधिकतम निर्देशकों के साथ में काम कर लिया है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेजेस के सिवाय और कौन सी लैंग्वेजेस में फिल्में बनाई हैं? हाँ। और कुछ जो अलग लैंग्वेजेस की फिल्में उनका थोड़ा आप नाम शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने छत्तीसगढ़ी के अलावा जो है भोजपुरी मूवीज़ काफ़ी की हैं। हालाँकि जी सबसे सर। ज़्यादा वॉल्यूम मेरा छत्तीसगढ़ी का है, पर उसके बाद मेरा वॉल्यूम भोजपुरी का बहुत ज़्यादा है। भोजपुरी में मेरी जो है बहुत सारी निरहुआ रिक्शावाला 2, दिल ले गल उड़निया वाली, ऐलान जंग, और जो है नैहर, दिलवाला मेरी सबसे बड़ी फिल्म जिसको मैं मानता हूँ, क्योंकि फिल्में सारी बड़ी होती हैं, पर दिलवाला का मेरा कैरेक्टर जिसकी टीआरपी बहुत हाई रही, नैहर की टीआरपी बहुत हाई रही, और जो निरहुआ रिक्शावाला 2 और दूसरी दीगर फिल्में हैं वो भी अपनी जगह में बड़ी सुपर हिट रही हैं, क्योंकि वो सिनेमा हॉल में भी चलती रही हैं। तो और इसके अलावा संबलपुरी एक फिल्म की है, एक भावर करके हमारी एक छत्तीसगढ़ी मूवी बनी थी शवानिधि मिश्रा जी के निर्देशन में, अब वो तो नहीं है दुनिया में, तो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसी का संबलपुरी में उन्होंने डब भी किया था, उड़िया में भी, उड़िया भाषा में भी उसको डब किया था, तो वो डब होके रिलीज़ हुई थी। और हिंदी फिल्में भी कुछ की हैं, वर्दी वाला गुंडा दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में करने का अवसर हुआ, खेसारी लाल जी के साथ काम करने का अवसर हुआ, बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ में ईश्वर की दया से मुझे काम करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है कि ये यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक मेरा हाथ पैर चलता रहेगा। सर आपने इन 22 सालों में कौन सी फिल्में की हैं? बहुत सारी हमने तो अभी वो बातें की हैं अभी, और बात तो अभी हमने नाम भी लिए उन फिल्मों के, तो 135 फिल्में, उनके नाम अगर मैं लेने बैठ जाऊँ तो मुझे लगता है आपके ब्लॉग का टाइम ही ओवर हो जाएगा। बट ये है कि ये एक खुशकिस्मती की बात होती है किसी एक्टर के लिए कि वो अपनी जर्नी में जो है ये मुकाम तय कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिनेमा में आते हैं, कोई 1 फिल्म 2 फिल्म करके चला जाता है, कोई जो है 2 4 6 फिल्में करके चला जाता है, पर हमारा सौभाग्य रहा, और हमारे साथ कुछ और साथी कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया है, पर मैं खुशकिस्मती हूँ कि मेरा आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। सर आपके इतने साल के करियर में आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री में इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मैं सतीश जैन सर से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ, जो जिनकी अभी नए शुरू हो गए, मैं की कहानी भी सुपर हिट हुई है, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा ट्रेनिंग सेंटर है। उनके साथ सिनेमा करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप सिर्फ एक सिनेमा नहीं कर रहे होते, साथ साथ आपका एक ट्रेनिंग होता रहता है, आपको एक प्रशिक्षण मिलता रहता है बहुत सारा अभिनय को लेकर भी, जबकि वो एक्टर नहीं है पर इतना अच्छे से बताते हैं कि आप अपने एक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, और भी उनकी सिनेमा की जो बारीक बारीक चीज़ें हैं वो इतने अच्छे से समझाते, सिखाते, पढ़ाते चलते हैं कि जब उनका फिल्म का प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करके आते हैं तो ऐसा लगता है किसी इंस्टीट्यूट से सीख के आए हैं और अब जाके वापस खड़े हुए हैं। और अभी तो उनका स्वास्थ्य भी खराब है, तो मैं उनके मतलब आपके चैनल के माध्यम से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, और चाहता हूँ आप भी सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें, क्योंकि वो अभी तबीयत उनकी ठीक है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए और उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मुझे लगता है तो सबसे पहले जो है ये शर्म और ये ईगो अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए कि कोई ऑडिशन निकलता है तो हमको ऑडिशन देने में कोई झिझक हो, ये बात सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए तो नहीं बोलता, यंगस्टर जो है जो सिनेमा में आना चाहते हैं, बच्चे हैं जो युवा है जो सिनेमा में आना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर जो है तैयारी के साथ में आए। क्या होता है कि आप अचानक से उठ के आ गए, और कई लोग जैसे मुझसे भी स्ट्रगल करते हैं, रोज़ ही 30-40 लोगों का मेरे को मैसेज, ऐसे लोगों का मैसेज आता है जो बोलते हैं कि हमको भी फिल्म में काम दिला दो, हम भी सिनेमा में काम करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ मुझे कॉल करो, मुझे रिप्लाई करो, इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि जब ऑडिशंस निकलते हैं तो वो ऑडिशंस क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, क्योंकि आजकल तो सिनेमा हॉलीवुड भी इतना समृद्ध हो गया है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई जो है सोशल मीडिया में किसी न किसी का ऑडिशन का ऐड आता रहता है। तो आप ऑडिशन दीजिए, आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, ना कि रिसोर्सेज पे कि ये मेरा इससे मेरी पहचान है, ये फेसबुक में मेरे दोस्त हैं या इंस्टाग्राम में मैं उनको फॉलो करता हूँ तो मैं उनको मैसेज कर दूँ तो वो मुझे सिनेमा में काम दे देंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए मेहनत करना पड़ता है। जो व्यक्ति पढ़ लिख के मेहनत करके पूरी तैयारी के साथ सिनेमा लाइन में आता है, तो अगर आप सोचेंगे कि मैं किसी माध्यम से किसी पहचान से सिनेमा में घुस जाऊँ, तो आप उस व्यक्ति की मेहनत का हक मारते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आना चाहता है उसे पर्याप्त
पर्याप्त तैयारी करके आना चाहिए। जैसे मेरा भी सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि 18 साल से 44 साल के बीच के जो एज ग्रुप है वो मैक्सिमम फॉलोअर्स है मेरे, जो मुझे लगातार फॉलो करते हैं। तो ये यंगस्टर लोगों का बैच है, ये यंगस्टर मुझे बहुत फॉलो करते हैं। तो मैं उनको, मेरा यही संदेश है इस चैनल के माध्यम से कि आप जब भी अगर सिनेमा में काम करना चाहते हो तो आप प्रॉपर तैयारी करके आइए। अपने फिजिक्स पे काम करिए, अपने एक्टिंग कैलिबर पे काम करिए, अपने डांसिंग स्किल पे काम करिए, अपने लुक्स पे काम करिए। आपके जो है कोई चेहरे में मुद्रा दोष तो नहीं है, आप एक्ट करते वक्त कोई टेढ़ा मेढ़ा चेहरा तो नहीं बना लेते। कई लोग होते हैं, कई साथियों को मैंने देखा है जब इमोशनल सीन होता है तो उनकी आंखें जो है दोनों पुतलियां बीच में आ जाती हैं, तो महंगे हो जाते हैं, वो इतना टेंस हो जाते हैं। तो ये सब मुद्रा दोष होता है। कई लोग ज़्यादा मुंह खोल देते हैं, ज़्यादा मुंह फाड़ के हंस देते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मिरर के सामने आप एक्ट करें, पेपर को बोल बोल के पढ़ें, अपनी स्पीच को सुधारें, मतलब मेहनत करें। आप काम करेंगे तो जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से बोल सकते हैं। सर, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, 135 फिल्में की हैं, और इतनी सारी फिल्मों में आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, और जो आपकी न्यू फिल्म आने वाली है उनके बारे में थोड़ा जानकारी। बिल्कुल, मैं ये बताने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये जो पीछे आपको कुछ अवार्ड्स दिख रहे हैं, गिने चुने कुछ हैं, गिने चुने, बाकी तो और भी रखे हैं। और इतने ज़्यादा अवार्ड्स हैं थिएटर की दुनिया से लेकर सिनेमा की दुनिया तक कि मुझे मतलब रखने की जगह नहीं हुई, तो उनको सबको मैंने कपड़ों में बांध के पोटली बना के रखा हुआ है, क्योंकि उनको रखने की भी जगह नहीं। क्योंकि इस थिएटर में भी काफ़ी अवार्ड्स मिले। मैं मिनिस्ट्री ऑफ HR से फेलो होल्डर हूँ। मुझे 2 साल के लिए फेलोशिप मिली थी रंग संगीत पंडवानी पे शोध करने के लिए, जिसमें तीजन भाई जी ने भी प्रमाणित किया था कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है उसका शोध किया है कि थिएटर का जो म्यूज़िक रहता है वो उसमें अगर पंडवानी को यूज़ किया जाए, क्योंकि थिएटर का म्यूज़िक भी स्पीचकल होता है, पंडवानी भी जो है स्पीच पैटर्न उसमें ज़्यादा होता है। तो उसके लिए मुझे 2 साल की फेलोशिप मिली, जो मेरा बहुत बड़ा अवार्ड है। मुझे थिएटर साइड का लगता है। राजस्थानी नेशनल अवार्ड मिला मुझे जो है शिमला में ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से। और फिल्म इंडस्ट्री में मुझको लगता है कुछ ही साल ऐसे गए होंगे जिसमें मुझे अवार्ड नहीं मिला होगा, नहीं तो लगातार मुझे हर साल बेस्ट विलेन, कभी बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट, कभी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये लगातार मिलता ही रहा है। लास्ट ईयर भी जितने अवार्ड फंक्शन हुए थे और 2-3 अवार्ड फंक्शन होते हैं, सब में मुझे मिलता ही रहा है। तो ये यात्रा जारी। बाकी जो आने वाली फिल्मों की बात है, तो हालांकि अवार्ड से क्या होता है कि एक थोड़ा सा इंसान को लगता है कि हाँ मुझे कुछ, क्योंकि हमारे लिए यही एक इनकम होती है। हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटा सा बिजनेस है, बहुत पैसा नहीं है यहाँ पे, पर जो भी है हम जो है कुछ लोग तो इसी से घर भी चला रहे हैं। पर प्रॉपरली देखा जाए तो पार्ट टाइम इंडस्ट्री है हमारी, तो फिर ये अवार्ड मिलता है तो वो हमको लगता है कि बहुत बड़ी इनकम हमारे लिए हो गई है। कोई रास्ते में जाते हैं पहचान लेते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, छत्तीसगढ़ में तो लोग मुझे पहचान नहीं लेते हैं। मैं यूपी जाता हूँ तो यूपी में भी लोग पहचान जाते हैं। लखनऊ गया, अभी अयोध्या गया शूटिंग करने, तो वहाँ भी लोग मुझे घेर के सेल्फी लेने लगे। तो बड़ा खुशी होती है कि चलो मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ, फिर भी वहाँ लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो मेरा काम उन तक पहुँचा है, ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाली मेरी फिल्मों में अभी सबसे पहले 23 जून को मेरी एक राधे श्याम फिल्म आ रही है। मल्टी जो है उसमें आर्टिस्ट हैं और बड़े बोलते हैं ना बहुत सारे कलाकारों की फिल्म, वो वाली हमारी फिल्म है। और एक्शन पैक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। अभिषेक गुप्ता जी, अभिषेक सिंह जी उसके डायरेक्टर हैं। और उसके बाद जुलाई माह में मेरी एक फिल्म आने वाली है अतरंगी, जिसके पवन गुप्ता जी निर्देशक हैं। और उसके बाद एक फिल्म आने वाली मेरी रक्षणम, जो हिंदी और तेलुगु में है, उसके भी निर्देशक जो है हमारे विरासत के बहुत अच्छे हैदराबाद के हैं साथी। और भोजपुरी में मेरी विवाह 3 आने वाली है, रजनीश मिश्रा जी निर्देशक हैं। और मेरी एक फिल्म अभी जो मैंने अभी शूट की है, रुई मैया एक करैया, उसके निर्देशक हैं सुजीत वर्मा जी। तो ऐसे और 11-12 फिल्में लाइन लगी हुई है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट में जो अभी जल्दी रिलीज़ होने वाली 4-5-6 नाम बताए मैंने, तो ये मेरे से भी छोटे थे तो सर ने बताया कि एक दरवाजे की लकड़ी थी और उससे सर ने इतना ज़्यादा सुंदर बस्तर जैसे आर्ट रहता है वैसे ही बनाया। ये देखिए, जो कि काबिल तारीफ है, बहुत ज़्यादा सुंदर आर्ट है।
गाइस अब व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ने 100 से ज़्यादा 135 फिल्में की है, जो कि एक आम बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फिल्में करने में, कितने सारे रीटेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से फेशियल जो एक्सप्रेशंस रहते हैं उसको मॉडिफाई करना रहता है। और सर ने हमको बताया ही कि हम लोग जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या कोई भी इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को किसी की पहचान से आने से अच्छा कि हम लोग खुद उसके लिए तैयारी करें। और जब हम लोग खुद तैयारी करते हैं, जब हम लोग परफेक्शन से आते हैं, तो उसका जो शाइन रहता है वही अलग रहता है। तो हमको कभी भी किसी भी चीज़ में अगर हम लोग को डेवलप होना है, कोई भी हमारा जो करियर है उसके लिए हमको आगे सोचना है, जो भी हमको अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहिए, उसके लिए हमको खुद से मेहनत करनी चाहिए। मैंने सर की ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात अभी सर ने हमको बताई है कि जैसे हमने पूछा कि बहुत सारे यंगस्टर्स आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, तो सर ने बोला खुद से हमको मेहनत करके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे कोई पहचान का है तो उसके थ्रू हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इतने सारे ऑडिशंस आजकल होते हैं, ऑनलाइन ऑडिशंस भी होते हैं, तो आजकल के ज़माने का भी हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और उस ऑडिशंस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस और तैयारी करके हमको आना चाहिए, ताकि हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में है बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी छवि छोड़ सके। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना, उसके बाजू वाले बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।